हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ घनश्याम जोशी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि बच्चों प्रीवियस वीडियो में आपने पूरा इंट्रो देख लिया है कि अपने क्लास 12th की मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स इस प्लेटफॉर्म पे आपको करवाएंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। चैप्टर 3 क्लास 12th का चैप्टर 3 बच्चों मैट्रिक्स जो अपने स्टार्ट करते हैं। इससे पहले प्रीवियस वीडियो जो इंट्रो किसी बच्चे ने नहीं देखा तो एक छोटा सा इंट्रो है बच्चों, ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। आप पहले वो जरूर देख लीजिए ताकि आपको एकदम बड़ी बड़ी बातें पता चल जाए इस कोर्स की कि अपने इस कोर्स को कैसे परस्यू करेंगे और कैसे अपने सभी को एकदम साथ लेके चलेंगे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों चैप्टर 3 मैट्रिक्स। एकदम बच्चों गहराई से चीज़ों को समझेंगे, ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर लेके चलेंगे, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? मैट्रिक्स एक डेटा का अरेंजमेंट है बच्चों, ध्यान से सुनते रहना। आपने आज तक जिस तरीके से टॉपिक को पढ़ा है उस तरीके से बिल्कुल अलग तरीके से बच्चों अपने समझेंगे। चैप्टर 3 है बच्चों मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है बच्चों? डेटा का रिप्रेजेंटेशन है। ध्यान से सुनिएगा, डेटा का क्या है बच्चों? रिप्रेजेंटेशन। मैट्रिक्स क्या है बच्चों? मैट्रिक्स डेटा का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे आप बचपन से देखो बच्चों, बचपन से आप बार ग्राफ करते आए थे, पाई चार्ट करते आए थे। बार ग्राफ में क्या होता था? कोई भी डेटा होता था उसको आप बार के अंदर शो कर देते एक्स वाई एक्सिस पे, ठीक है। एक्स एक्सिस पे आप बार बना देते थे और वाई एक्सिस पे उनकी आप वैल्यूज डिसाइड कर लेते थे और डिनोट कर लेते थे और चेक कर लेते। ऐसे ही बच्चों जैसे पहले आपने बार ग्राफ पे सीखा, बार ग्राफ पे आपने बच्चों डेटा का रिप्रेजेंटेशन देखा, ठीक है। ये आपकी सक्सेस की पौड़ी बना दी मैंने, ये एक्स एक्सिस बना दिया, ये वाई एक्सिस बना दिया। फिर आपने बच्चों पाई चार्ट पे डेटा का रिप्रेजेंटेशन देखा, ठीक है। पाई चार्ट पे देखा, पाई चार्ट पे बच्चों डेटा का रिप्रेजेंटेशन देखा। इसी तरीके से बच्चों अगर अपने एक डेटा का रिप्रेजेंटेशन बच्चों टेबल की फॉर्म में कर दें, लाइक दिस, इस बॉक्स के अंदर बच्चों डेटा का क्या कर दें? रिप्रेजेंटेशन कर दें। जैसे आपकी क्लास के अंदर मान लो कि 6 स्टूडेंट का टेस्ट लिया और उनके मैथमेटिक्स के अंदर मार्क्स है बच्चों 5 4 3 6 2 1, ये बच्चों मैथमेटिक्स में उनके मार्क्स आए। तो ये जो अपनों ने डेटा का रिप्रेजेंटेशन किया बच्चों टेबल की फॉर्म में, तो इस टेबल को क्या कहा जाता है बच्चों? मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मैट्रिक्स बोलते हैं। कितनी इसके अंदर बच्चों? ये जो है इनको रो बोलते हैं। ये बच्चों रो है, ठीक है, ये वाले इन्हें रो बोला जाता है। और ये जो बच्चे कॉलम की फॉर्म में है तो इनको कॉलम कह दिया। इनको क्या कह देते हैं बच्चों? कॉलम। ध्यान से सुनते जाइएगा, इन्हें बोलते हैं बच्चों कॉलम। दीज आर द कॉलम्स, ठीक है। ये बच्चों फर्स्ट रो है तो इसको अपने क्या कह देंगे? R1। ये बच्चों सेकंड रो है तो इसको R2 कहेंगे। ये बच्चों फर्स्ट कॉलम है तो इसको अपने बच्चों C1 कहेंगे। ये सेकंड कॉलम C2, इसे कह देंगे C3। अब देखो बच्चों, आपको ये अजीब सा लग रहा होगा कि डेटा को देखो कैसे रिप्रेजेंट किया बॉक्स की फॉर्म में। अब मैं आपको पहले इसकी एप्लीकेशन समझाता हूँ कि कहाँ पे ये रिप्रेजेंट किया हुआ है और आप डेली यूज़ करते हो बच्चों इसको। तो देखो आपका जो मोबाइल फ़ोन है, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि मोबाइल फ़ोन की जो स्क्रीन होती है बच्चों, जैसे ही आप फ्लैश बोर्ड खोलते हो इसका, तो इसके अंदर सारी की सारी ऐप आपको देखो मैट्रिक्स की फॉर्म में, देखो रो और कॉलम की फॉर्म में अरेंज करके दे रखा है, डेटा दे रखा है ना बच्चों। ध्यान से देखो, स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो कि मोबाइल की फ़ोन आप चलाते ही हो, डेली मोबाइल चलाते हो, उसके अंदर आपने कभी नोटिस नहीं किया आपके पास सभी की सभी ऐप जो दे रखी है बच्चों किस फॉर्म में है? मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज कर रखा है। और बताता हूँ बच्चों, ध्यान से सुनते जाओ बस। तो बच्चों मैट्रिक्स क्या है? डेटा का रिप्रेजेंटेशन है। किस फॉर्म में? रो और कॉलम की फॉर्म में बच्चों। इस फॉर्म में लिखा जाता है। देखो इस बॉक्स के अंदर इसको बंद करना होता है डेटा को। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जब आप सभी ऐप्स देखते हो तो बच्चों किस फॉर्म में होता है? वो रो और कॉलम की फॉर्म में होता है बच्चों। पहले एप्लीकेशन सुनो बच्चों। आप सभी को यही मन के अंदर रहता है कि ये चीज़ कहाँ यूज होती है और आपसे कोई भी पूछ लेता है। और ऐसे कुछ क्वेश्चन लोगों के अंदर पूछे जाते हैं कि हाँ भी आपने जो मैथमेटिक्स पढ़ी उसका यूज़ कहाँ हो रहा है। तो आपको जवाब देना है लोगों को कि हाँ भी मैट्रिक्स जो हमने टॉपिक पढ़ा वो कहाँ पे यूज़ हुआ और कैसे यूज़ हो रहा है। तो ध्यान से सुनो और मैं आपको एप्लीकेशन बताता हूँ। आज आपको पता चलेगा कि जो आपने यूज़ किए चीज़ें उसके अंदर मैट्रिक्स कहाँ पे यूज़ हुई। तो बच्चों पहली चीज़ तो क्या बताया मैंने? मोबाइल फ़ोन के अंदर जो भी डेटा का अरेंजमेंट कर रखा है उन्होंने, ऐप्स का अरेंजमेंट जो कर रखा है बच्चों वो किस फॉर्म में कर रखा है? रो और कॉलम की फॉर्म में कर रखा है बच्चों। दूसरी चीज़ देखो, आप ATM पे जाते हो, विड्रॉल तो किए बच्चों आपने ATM से, ठीक है। ATM पे जब विड्रॉल करते हो तो जैसे ही उसकी स्क्रीन ऑन होती है बच्चों तो आपको ऐसे उसके ऊपर
आइकन दिखने लग जाते हैं, जैसे बैंकिंग का या विड्रॉल का या फास्ट कैश विड्रॉल का ऐसे करके, या मिनी स्टेटमेंट का। तो अगर आप बच्चों इसको ध्यान से देखोगे तो ये भी देखो कि डेटा का किस तरीके से अरेंजमेंट कर रखा है, रो और कॉलम में। ऐसे कह सकते हैं रो, या ऐसे कह सकते हैं अपने कॉलम की फॉर्म में। और बच्चों ध्यान से सुनो, जैसे बच्चों आपने जो टीवी दे रखे हैं, जो अपने पास टीवी है, जो भी बच्चों अपने पास टीवी होते हैं या एलसीडी होती है बच्चों, इसका पीछे का जो मैकेनिज्म है, यानी ये वर्क कैसे करता है, तो आपने कुछ देखा होगा बच्चों, या आपने टीवी की दुकानों पे भी देखी होगी कि इनके पीछे जो प्लेट्स होती है बच्चों, ग्रीन कलर की प्लेट लगी होती है जिसके अंदर टांके लगे होते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसे ऐसे करके बच्चों जॉइंट लगे होते हैं, ऐसे ऐसे करके जॉइंट लगाए होते हैं, ठीक है। अब अगर जो भी मैकेनिक उसको सही कर रहा है, जो भी मैकेनिक उसको सही कर रहा है, उसके पास बच्चों एक मैनुअल होता है। मैनुअल का मतलब है उसके पास एक ऐसा मैनुअल होता है जो क्या होता है, राइट, जो क्या होता है एकदम सही मैनुअल होता है। और हमारे टीवी के अंदर या एलसीडी के अंदर या एलईडी के अंदर कोई डिफॉल्ट आ जाता है, तो ये कौन सा होता है बच्चों, ये जो अपना टीवी है या जो भी खराब हो गया वो वाला मैनुअल है। तो बच्चों यहाँ से वो उस टांके का या उस जॉइंट का बच्चों क्या देख लेता है, ऑर्डर देख लेता है। जैसे वो ऐसे देख लेता है कि ये जो है, जैसे अगर अपने बात करें, ये वाला जो पॉइंट है, या अपने कह दें कि इस वाले पॉइंट की जो पोजीशन है क्या है, सेकंड रो का बच्चों सेकंड एलिमेंट है ये, या अपने क्या कह सकते हैं, ये सेकंड कॉलम का बच्चों सेकंड एलिमेंट है। तो वो इससे मैच करता है कि हाँ भाई इस जो डिफॉल्ट वाली है जो खराब है उसके अंदर भी बच्चों वो एलिमेंट एकदम सही लगा हुआ है क्या। तो मैच कैसे करेगा, ऐसे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैच कर लेगा। वो पहले इसको मैच करेगा, हाँ भाई ये तो एकदम सही है, फिर इसको मैच कर लेगा, हाँ भाई ये भी सही है, फिर इसको मैच कर लेगा, हाँ भाई ये भी सही है। फिर जैसे बच्चों इस वाले पॉइंट में खराबी है तो वो कैसे बताएगा, ये देखो ये 1 2 3 4 5 6, पहले इधर से मैच करेगा कि जो सिक्स्थ कॉलम है, सिक्स्थ कॉलम उसका जो थर्ड पॉइंट है उसको देखेगा, और इधर से भी बच्चों सिक्स्थ कॉलम के थर्ड पॉइंट को देखेगा बच्चों। अगर वो दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो सही है। अगर बच्चों इसके अंदर खराबी है, ये तो राइट वाला है, इसको इससे मैच करेगा, और इसके अंदर कोई भी जोड़ टूटा हुआ है तो वो मैच कर लेगा, हाँ भाई सिक्स्थ कॉलम के थर्ड एलिमेंट के अंदर खराबी है, और इस तरीके से वो उसको सही कर लेगा। या बच्चों आप ऐसे समझो, मान लो उसके पास मैनुअल नहीं है, उस मैकेनिक के पास बच्चों मैनुअल नहीं है, तो वो फोन पे किसी से मैकेनिक से बात कर सकता है, दूसरे से। वो कह सकता है कि हाँ भाई इसका जो मैनुअल है, ये जो डिफॉल्ट वाली है, इसके अंदर सिक्स्थ कॉलम में ये ऐसा है, आप बताओ कि उसके सिक्स्थ कॉलम वाला सेम है क्या, या उससे इमेज मंगवा के मैच कर सकता है उस मैनुअल के साथ। तो इस तरीके से बच्चों ये भी देखो डेटा रो और कॉलम के अंदर अरेंज था। डेटा कैसे था बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों डेटा किस फॉर्म में था, रो और कॉलम की फॉर्म में अरेंज था। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है बच्चों, सबसे बेस्ट एग्जांपल तो हमारे पास हमेशा जो रहता है हमारा मोबाइल है। उसके अकॉर्डिंग अपने बता देंगे कि देखो डेटा मैट्रिक्स के अंदर रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब देखो बच्चों, जैसे आप मान लो कि आपने 12th कर ली और आप एक इंजीनियर बन चुके हो बीटेक करने के बाद। आफ्टर बीटेक यू बिकम एन इंजीनियर। तो उसके अंदर बच्चों जब आप इंजीनियर बन जाते हो और कंप्यूटर साइंस से बच्चों आप क्या करते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग के अंदर जाते हो। तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपिंग के अंदर जाने से पहले बच्चों C++, जावा, फोक्स प्रो या लाइनक्स, ऐसी जो ये कंप्यूटर लैंग्वेज है इनसे होके गुजरते हो। तो बच्चों आप इनके अंदर एक खास चीज़ ये भी देखोगे, इनमें भी बहुत सी जगह आप डेटा का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मैट्रिक्स की फॉर्म का यूज़ करोगे। डेटा का रिप्रेजेंटेशन बच्चों आप मैट्रिक्स की फॉर्म में यूज़ करोगे, जिसको कुछ टीचर्स एरे वर्ड भी यूज़ करते हैं, या मैट्रिक्स को भी बच्चों एरे वर्ड के हेल्प से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, या इसको अनाउंस किया जाता है, इसका नाम लिया जाता है। तो आप कुल मिला के समझ चुके हो कि मैट्रिक्स जो होती है बच्चों कहाँ यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती है। तो जब आप इसकी एप्लीकेशन मैंने आपको पहले बता दी, ठीक है। अब आपको पता चलेगा, अब अपने बस पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, किस किस टाइप की मैट्रिक्स होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसका सिंपल अलजेब्रा क्या होता है, यानी इनको ऐड कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले बच्चों आपको मैट्रिक्स के बारे में कुछ और बातें मैं बताना जा रहा हूँ, देखो ध्यान से। सबसे पहले अपने इस बात पे तो डिस्कशन कर चुके हैं कि ये क्या है, अपने पास रो और कॉलम में डेटा का अरेंजमेंट है। जो मर्जी नंबर लिख लो बच्चों, यहाँ पे जो मर्जी, अपनी मर्जी है।
मैंने तो डिजिट लिखी, आप अल्फाबेट भी यूज कर सकते हो। अब देखो बच्चों इसके अंदर कितनी रो है आप बताइए। इसमें तो बच्चों 2 रोज, वी हैव 2 रोज एंड कॉलम्स वी हैव 1 2 3 4 कॉलम्स। तो बच्चों ये जो मैंने लिखा है 2 × 4, इसे बच्चों कहा जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहा जाता है बच्चों? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के अंदर बच्चों आपको मैंने ये बताया ये रो है, तो आप इसे m डिनोट कर सकते हो। क्या डिनोट कर सकते हो बच्चों? m। रोज को, नंबर ऑफ रोज को बच्चों m से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज को किससे डिनोट करेंगे बच्चों? m से। और ये है बच्चों कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम को किससे डिनोट करेंगे बच्चों? नंबर ऑफ कॉलम को किससे डिनोट कर देंगे बच्चों? n से डिनोट करेंगे। और m इंटू n को क्या कहेंगे बच्चों? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्या कहेंगे बच्चों? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब बच्चों ये मैट्रिक्स जो मैंने लिखी है ये डिजिट के फॉर्म में लिख दी। अब अपने जनरल फॉर्म के बारे में बात करेंगे। अब आपको नया शब्द आपने सुना है जनरल फॉर्म। अब ये जनरल फॉर्म क्या होती है? जैसे बच्चों आपने एपी सीरीज पढ़ी क्लास 10th के अंदर, ठीक है, उसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है an = a + n - 1 × d। an = a + n - 1 × d, इस फॉर्मूले में बच्चों सारी की सारी एपी सीरीज आ चुकी है ना, तो ये कौन सा फॉर्मूला हुआ? जनरल फॉर्मूला। ऐसे ही बच्चों कोई भी मैट्रिक्स होती है उसको कैपिटल लेटर से शो किया जाता है, ध्यान से सुनो, और उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से शो किया जाता है। और आई जे, स्मॉल a आई जे इसके पैर में लिखना है ऐसे। और अभी मैं बता दूंगा आपको ये क्या है। इसको ऐसे लिखा जाता है, किसी भी मैट्रिक्स को इस तरीके से शो किया जाता है। m × n बच्चों उसका ऑर्डर हो गया। अब ध्यान से सुनो, कैपिटल लेटर से तो शो करना ही है। जैसे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है उसको a11 कहा जाता है। जैसे बच्चों इस एग्जांपल के अंदर a11 आपके पास क्या है? 1 है, ठीक है। फर्स्ट रो का बच्चों जो सेकंड एलिमेंट है उसको a12 कहा जाता है। ये देखो i यहाँ पे 1 है और j भी 1 है, और इसके अंदर बच्चों i 1 है और j कितना है? 2 है। i 1 है बच्चों, j कितना है? 2 है। और फिर a13, ठीक है। ऐसे ही a14, ऐसे चलता जाएगा बच्चों, ये ऐसे चलता जाएगा। मैंने वैसे ही क्लोज कर दी, लेकिन ये चलता जाएगा, डिपेंड करता है कि किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ऐसे ही बच्चों सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट a21 है। अगर यहाँ पे आप कंपेयर करो तो a21 क्या बच्चों? 6 है हमारे पास। और ऐसे ही सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट बच्चों a23, सॉरी सेकंड एलिमेंट a22, देन a23, a24। ऐसे ही थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट a31, a32, a33, a34। अब बच्चों आपके दिमाग के अंदर ये आ रहा होगा कि सर हमने रो के अकॉर्डिंग ही बताएंगे या कॉलम के अकॉर्डिंग भी? बच्चों आपकी मर्जी है, जिस मर्जी के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो। जैसे कॉलम के अकॉर्डिंग भी आप इसको तो a11 कहोगे। ये कौन सा है? ये सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है। a12 को क्या कहोगे बच्चों आप? सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट। लेकिन यूजुअली जो टीचर होते हैं बच्चों वो रो के अकॉर्डिंग ही बताते हैं। लाइक ऐसे पढ़ना आसान होता है ना, a21। अब दोनों में से एक तो बोलना ही है, a21 बोलेंगे या a12। अगर रो के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं तो a21 बोला जाएगा बच्चों, तो इतना याद रखना। तो बच्चों ये मैट्रिक्स की कौन सी फॉर्म है? जनरल फॉर्म लिखी है बच्चों मैंने। कौन सी फॉर्म लिखी है बच्चों? जनरल फॉर्म। आई होप सो आपको मैट्रिक्स का टॉपिक समझ आया होगा कि हाँ भी मैट्रिक्स एक्चुअली होती क्या है। आगे समझ आ गया बच्चों ये सारा का सारा। अब यहाँ पर कंपेयर कर लो इसके साथ। आप मुझे बताओ a32 क्या है? a32। अब बच्चों यहाँ पे a32 तो अपने बता ही नहीं सकते क्योंकि इसमें 3 रो तो है नहीं, तीसरी रो तो है नहीं, इसके अंदर तो 2 ही रो है अपने पास। अगर मान लो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, इसके अंदर एक रो और ऐड कर दूं 8 9 5 4, ठीक है, ये ऐड कर दिया बच्चों। अब इसको और इसको कंपेयर करोगे तो सेम ऑर्डर है। ये जो मैंने लिखा है जनरल फॉर्म, इसका ऑर्डर क्या है बच्चों? 3 रोज वी हैव एंड 4 कॉलम्स। सो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स 3 × 4, ओके। अब बच्चों कंपेयर करते हैं। लाइक वी हैव a33, a33 मीन्स थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट है बच्चों 8, ठीक है। इस तरीके से कंपेयर करते हैं। थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट क्या है बच्चों? 8 है। एंड थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट बच्चों वी हैव 6, और वी कैन से a22 इज 9, ओके। सेकंड एलिमेंट ऑफ रो सेकंड, ओके। तो आपको ये समझ आ गया। तो अब बच्चों अपने पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखो आप बुक्स बच्चों अपने साथ रखना। जब भी आप YouTube से स्टडी कर रहे हो तो उस वक्त अपनी बुक अपने साथ रखो, और एक रफ नोटबुक भी बच्चों अपने साथ रखो, और साथ के साथ क्या करते रहा करो? नोट कर लिया करो। अब बच्चों हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो बच्चों फर्स्ट टाइप है हमारे पास, आप बुक में
पढ़ सकते हो रो मैट्रिक्स, बुक में पढ़ो बच्चों। फर्स्ट टाइप है हमारे पास रो मैट्रिक्स। एज यू नो, आपको मैंने अभी मैट्रिक्स समझाया था, ठीक है। रो मैट्रिक्स कहते हैं बच्चों जिसमें क्या हो, ओनली वन रो, सिर्फ एक रो हो बच्चों, ओनली वन रो, एक ही रो हो बच्चों जिसके अंदर लाइक मैं एक मैट्रिक्स डिनोट कर रहा हूं, कैपिटल लेटर से बच्चों मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है, उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। तो एलिमेंट्स अगर डिजिट है तो बच्चों अपने को डिजिट से ही डिनोट करना पड़ेगा। लाइक ये मैंने एक एग्जांपल लिया बच्चों 1 2 3, सिंपल एग्जांपल है, कैपिटल ए से शो किया है 1 2 3, तो बच्चों इसका ऑर्डर लिख लो, कितनी रो है, 1 ही रो है, कॉलम बच्चों जितने मर्जी हो, इसमें 3 है, तो रो तो एक ही है ना बच्चों, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, रो मैट्रिक्स कहा जाता है। और भी आप अपनी मर्जी से कोई और लिख सकते हो, लाइक 3 5 4 2 1, ये लिख दिया, ठीक है बच्चों। तो इसका ऑर्डर बताओ कितना है, एक रो है, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 5, तो बच्चों 5 कॉलम है इसके अंदर, ओके। इसके बाद बच्चों सेकंड है आपके पास कॉलम मैट्रिक्स। सेकंड वी हैव कॉलम मैट्रिक्स। अब जैसे जब आपको रो मैट्रिक्स से पता चल ही गई है तो कॉलम मैट्रिक्स भी आपने अंदाजा लगा लिया है, ओनली वन कॉलम, ओनली वन कॉलम। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अपने जो पढ़ रहे हैं वो कहाँ यूज़ हो रहा है। अगर अपने को ये नहीं पता कि जो अपने पढ़ रहे हैं कहाँ यूज़ हो रहा है और अपने कैसे यूज़ करेंगे, जैसे जब आप 12th क्लास करके जब बीटेक के अंदर सीएस ब्रांच के अंदर कंप्यूटर साइंस ब्रांच के अंदर जब बीटेक कंप्लीट करोगे एज एन इंजीनियर, जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपिंग के अंदर जाओगे, चीज़ों को समझोगे, या एचआर के अंदर जाओगे तो चीज़ों को जब बताओगे समझाओगे अपने कलीग्स को या अपने जो छोटे जो लेवल पे वर्क कर रहे हैं उनको जब समझाओगे, आप लीडरशिप के अंदर वर्क करोगे और आपके नीचे जितने लोग वर्क कर रहे हैं जब आप उनको बताओगे चीज़ों के बारे में तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और उनको भी बहुत सही फील होगा कि हाँ भाई नॉलेज है आपके पास, ठीक है। ओनली वन कॉलम, ओनली वन कॉलम बच्चों। तो ये देखो मैं इसको बी से डिनोट कर देता हूँ, इसको भी 5 4 2, तो बच्चों इसमें एक ही कॉलम है, रो कितनी है बच्चों 3 है, 3 × 1, रो कितनी है बच्चों, रो कितनी मर्जी हो सकती है, कॉलम तो एक ही है ना, तो इसे क्या कह देंगे बच्चों, कॉलम मैट्रिक्स, ओके। अब बच्चों ये रो मैट्रिक्स होगी, कॉलम मैट्रिक्स होगी। इसके बाद बच्चों अपने पढ़ते हैं थर्ड है स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड है बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है ये भी। स्क्वायर मैट्रिक्स बच्चों जैसे स्क्वायर वर्ड है उससे ही आप समझ सकते हो स्क्वायर क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड इक्वल तो रेक्टेंगल के अंदर होती है, स्क्वायर में क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो बच्चों अगर ऑल साइड्स इक्वल है, ऑल साइड्स इक्वल है वो तो अपने कोऑर्डिनेट में पढ़ते हैं, लेकिन बच्चों अगर मैट्रिक्स में पढ़ेंगे तो अपने कहेंगे जितनी रो है, नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल हो जाए किसके बच्चों, नंबर ऑफ कॉलम्स के, नंबर ऑफ रोज इक्वल हो जाए बच्चों नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे 2 × 2 ऑर्डर की मैं लिख देता हूं, देखो 2 ही रो और 2 ही कॉलम, 1 2 5 6, इसे क्या कहते हैं बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स। एक और मैट्रिक्स लिख के दिखाता हूं बच्चों, 3 × 3 की लिख के दिखा देता हूं, 1 2 1 3 4 6 5 4 7, तो ये भी बच्चों क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आप कहोगे कि सर 1 × 1 की स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या, हाँ बच्चों कहने को तो कह दो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन इसका कोई क्या है, इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, कोई स्पेशली प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन अपने 2 × 2 और 3 × 3 जब अपने पढ़ेंगे तो इसके बहुत से बच्चों प्रॉपर्टीज होंगी, तो उनके बिहाफ पे अगर अपने स्क्वायर मैट्रिक की स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट करें तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट बच्चों 2 × 2 से होगा, तो 2 × 2 भी फील होगा बच्चों आपको, ये देखो स्क्वायर की फॉर्म में है, ठीक है। 1 × 1 जब एक ही एलिमेंट है बच्चों तो उसको खास उसका कुछ इतना वर्किंग प्रोसेस नहीं है, इसलिए अपने 2 × 2 से स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। फिर 3 × 3 की, ऐसे बच्चों 4 × 4 5 × 5 की भी होती है, लेकिन आपकी क्लास के अंदर सिर्फ 3 × 3 तक अपने को प्रॉपर्टी दे रखी है मैट्रिक्स की, ठीक है। इसके बाद वाली एक बार आपके वर्किंग प्रोसेस में नहीं है। आप बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर या बीटेक के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर बच्चों जो M1 मैथमेटिक्स आता है तो उसके अंदर यूज़ हो जाती है वो वहाँ पर। तो अभी अपने सिर्फ 3 × 3 तक की बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद बच्चों अपने पढ़ते हैं
स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद बच्चों एक बहुत ही शानदार मैट्रिक्स पढ़ते हैं बच्चों, अपने ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही शानदार मैट्रिक्स है जिसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स बोलते हैं बच्चों? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से शो करते हैं बच्चों, और इसके एलिमेंट ध्यान से देखना, इसके एलिमेंट, इसके डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं बच्चों? 1 1। क्या होते हैं? 1 1। अदर एलिमेंट्स आर 0। ये मैंने 2 × 2 की बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी है। और याद रखना आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बनेगी, ओनली इन स्क्वायर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस में बनेगी बच्चों? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में, याद रखना। और अब आप सोचोगे सर ये वाले ही 1 1 क्यों लिए? ये वाले भी तो आप 1 1 ले सकते थे। तो बच्चों ये आगे जाके आपको समझ आएगा कि ये मेन डायगोनल, इसको मेन डायगोनल बोला जाता है बच्चों, ये मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, ये वाले ही 1 1 लेंगे। आगे अपने जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी बताऊंगा। तो देखो जिसके अंदर कोई खास गुण होता है, जिसके अंदर कोई खास गुण होता है ना, उसी के बारे में चर्चे होते हैं। तो बच्चों जब इधर 1 1 आ जाते हैं ना, तब कैलकुलेशंस में आगे जाके बहुत प्रॉब्लम आती है। तो उसके स्पेसिफिक कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन ये बच्चों ये बहुत शानदार चीज़ है। ये देखना कितनी शानदार आपको प्रॉपर्टी दिखाएगी, खुद के गुण दिखाएगी। ठीक है, और 3 × 3 में बच्चों अगर अपने लिखना चाहे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये बच्चों 3 × 3 के अंदर क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आई आपको बात समझ? 3 × 3 में, ऐसे 4 × 4 में भी होगी, 5 × 5 में भी होगी, लेकिन अपने सिलेबस में 2 × 2 एंड 3 × 3 है, इसलिए अपने सिर्फ इन 2 पर बात करेंगे। तो बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई समझ। इसके बाद बच्चों अपने बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स, सॉरी इससे पहले अपने पढ़ते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये सभी आप बच्चों अपने पैरेलल बुक के अंदर पढ़ सकते हो, डायगोनल मैट्रिक्स। अब जैसे कि आपको पता है ये डायगोनल वर्ड आ गया, तो डायगोनल बच्चों मैट्रिक्स में हमेशा इसी डायगोनल पे वर्क होगा, सिर्फ इसी डायगोनल पे हमेशा बात होगी, इसे मेन डायगोनल बोलते हैं। तो बच्चों अगर कोई मैट्रिक्स है, लाइक मैं कैपिटल ए से डिनोट कर रहा हूँ, उसके मेन डायगोनल के एलिमेंट बच्चों क्या हो? नॉन जीरो हो, लाइक 5 और 7 लिख दिया मैंने, एंड अदर्स आर 0। तो बच्चों इसे क्या बोला जाता है? डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, 3 × 3 के अंदर लिख दी मैंने डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसे बच्चों 2 × 2 में भी अपने लिख सकते हैं, इसको B से शो कर देता हूँ मैं, 5 5 सेम भी कर दिए, कोई एक बार तो अलग लिख देता हूँ, 5 4। ठीक है, तो इसे कहते हैं बच्चों अपने डायगोनल मैट्रिक्स। नोट करते रहना साथ के साथ, या बुक से तुम देख ही रहे हो। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स के बाद पढ़ते हैं बच्चों अपने स्केलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स पढ़ते हैं बच्चों? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है बच्चों? स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं बच्चों? सेम होते हैं, लाइक दिस। डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे बच्चों? सेम हो जाएंगे, तो उसे क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स की स्पेशल फॉर्म क्या थी बच्चों? आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी। जब डायगोनल के एलिमेंट क्या हो जाए? 1 1 हो जाए, तो उस केस में बच्चों इसको क्या कहते हैं? अपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं बच्चों? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत ही स्पेशल मैट्रिक्स है बच्चों ये। इसके आगे जाके देखना, प्रॉपर्टी आपको दिखाऊंगा मैं क्या क्या कमाल करते हैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ध्यान से देखिएगा आगे जाके, ठीक है। तो ये बच्चों क्या है अपने पास? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये बच्चों कुछ अपनों ने टाइप्स पढ़े हैं, किसके? मैट्रिक्स के बच्चों टाइप्स पढ़े। आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद बच्चों अपने पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे बच्चों? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अब आप सोचोगे कि सर ये अलजेब्रा तो वर्ड ही अलग है। अलजेब्रा तो हमने वो पढ़ा था जिसके अंदर अपने इक्वेशंस पढ़ते थे, अलजेब्रिक इक्वेशन पढ़ते थे एक्स की फॉर्म में, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन। तो बच्चों आप सोच रहे होंगे कि अलजेब्रा वर्ड सर मैट्रिक्स के अंदर कैसे आ गया? बच्चों अलजेब्रा आपने उससे पहले भी पढ़ा था। जब आप डिजिट्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे बच्चों, उसे भी क्या कहते थे? अलजेब्रा ही कहते थे। तो बच्चों अब अपने मैट्रिक्स का क्या सीखेंगे? एडिशन। क्या सीखेंगे बच्चों? एडिशन। मैट्रिक्स कैसे ऐड की जाती है, दो मैट्रिक्स आपस में कैसे ऐड हो सकती है, कैसे सब्ट्रैक्ट की जा सकती है, कैसे ऐड की जा सकती है बच्चों, कैसे सब्ट्रैक्ट की जा सकती है,
और कैसे मल्टीप्लाई होती है और क्या इनमें डिवाइड किया जा सकता है, क्या इनमें डिवाइड किया जाता है। तो बच्चों ये सारा अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आई होप सो आप सभी को ये क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी, आपको पता चला होगा कि मैट्रिक्स होती क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको बच्चों आज पता चला होगा, आपने इससे पहले भी अगर मैट्रिक्स पढ़ी है तो आई डोंट नो, लेकिन अगर आपने आज वाली क्लास में मैट्रिक्स पढ़ी है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मैट्रिक्स के बारे में कुछ नया जानने के लिए ज़रूर मिला होगा। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी पता चले मैट्रिक्स के बारे में। और बच्चों ये अब अपने रूटीन के अंदर रखेंगे। आई होप सो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में बच्चों मैंने लिंक दे रखा है और रूटीन के अंदर आपको ये क्लासेस मिलती रहेंगी। और जो बच्चे ऑफलाइन मुझसे जुड़ना चाहते हैं बच्चों, मैंने नीचे नंबर दे रखा है अपना डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो और मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।